Good evening all and welcome all to this beautiful, amazing journey of our magic flight. हमारी मैजिक फ्लाइट चल रही है ये। शुक्राना 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 इसको ज्वाइन करने का। और अब तो हम बस फ्लाई कर रहे हैं, एकदम उड़ते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, मन से हैप्पीनेस में आते जा रहे हैं। So let's share our experience and give the gratitude to the book. Yes, who will start? हाँ जी रचना मैडम, गुड इवनिंग। हाँ जी, नाम बोलिए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं, एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं सरिता बोल रही हूँ विकासपुरी से। हाँ जी। हाँ जी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आपसे। हाँ जी, आपको पता ही है मैं डायबिटिक हूँ। 10-15 दिन हो गए थे गोल साहब को कहते हुए कि शुगर चेक करवाओ, शुगर चेक करवाओ। तो मैं शुगर चेक करवाने से डरती ही हूँ, बढ़ी हुई होगी, बढ़ी हुई होगी। अरे मैं रात को डिब्बा ना मशीन वाला यही रख लेता हूँ, सुबह सुबह चेक करूंगा। शुगर चेक करी तो बहुत कम, बहुत कम। तो मैंने कहा ये तो मशीन ही खराब है। मन में सोचा भी इतनी कम तो मेरी हो ही नहीं सकती। उसके बाद ये मैंने कहा आप भी अपनी चेक करो। इन्होंने अपनी चेक करी तो उनकी मेरे से मतलब थोड़ी ज्यादा ही थी। तो मैंने कहते इसका मतलब मशीन तो ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा चलो बड़ी देर बाद शुगर कम आई है, अब तो कुछ कुछ खा भी लेते हैं। चाय के साथ रूटीन से रात को भी कहते हैं कि शुगर अब आफ्टर डिनर चेक करनी है। जब आफ्टर डिनर वाली तो मैं तो नहीं, आज नहीं करानी, आज तो सुबह कराई थी, आज तो सुबह कराई थी, रात को नहीं करानी। मेरे मन में आ रहा था मेरी तो 200-250 होएगी। तो जब इन्होंने मेरी रात को चेक करी तो वो भी नॉर्मल। तो आपका बहुत 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 थैंक यू, इस किताब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सच में बहुत बहुत शुक्राना। मैंने मतलब हेल्थ वाली एक्सरसाइज उस दिन शिद्दत से करी थी, ये बात मैं मानती हूँ, बहुत मन से करी थी। और पिछले मंथ मैंने रिलेशनशिप में ये एक्सरसाइज करी थी। आपकी वॉइस में डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, हम सुन नहीं पा रहे आपको। सरिता मैम, अपना अच्छी कीजिए, आवाज ठीक से आ रही है आपके सराउंडिंग से। अच्छा, वो पीछे ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है साथ वालों का, उसमें भी मैं पूरा कामयाब रही रिलेशनशिप वाली एक्सरसाइज से। मेरे को तो आपको पता है 2 महीने से ऊपर हो गए है ना आपके साथ जुड़े हुए, बट मेरे को बहुत चेंज लग रहा है, बहुत। अब हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू फॉर शेयरिंग। सरिता मैडम, आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, आपका भी शुगर लेवल अब कम हुआ है। आपसे ना तो कम के बारे में सोचना है, ना ज्यादा के बारे में सोचना है। आपने अपना आइडियल शुगर लेवल हमेशा सोचना है। आपने हमेशा यही सोचना है कि मेरा आइडियल शुगर लेवल, वट एवर बी द लेवल, एक नॉर्मल पर्सन का क्या लेवल होता है, सिर्फ आप उस पर विचार रखेंगे अपना, कि मेरा शुगर लेवल हमेशा यही है। आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। ओके, इस थॉट की तरफ अपनी एनर्जी को फ्लो कीजिए और अपनी बॉडी के ग्रेटिट्यूड दीजिए, और इस बात का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बॉडी पार्ट्स का तो मैं कॉन्टिन्यूस शुक्राना करती हूँ। अगर वॉक कर रही हूँ तो भी करती हूँ, मतलब ये तो अब आदत में बन गया मेरा कि चलते फिरते करना ही करना है, सुबह उठते भी करना है। तो उसको और इंक्रीज कीजिए, अपने हेल्थ के शुक्राने कीजिए, अपने शुगर लेवल नॉर्मल हो रहे हैं उनके शुक्राने कीजिए, और जो मेडिसिन आप ले रहे हैं अभी भी इसके लिए, उसके भी शुक्राने कीजिए। आप बहुत जल्दी बिल्कुल नॉर्मल आपके लेवल्स हो जाएंगे। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, और कौन? हाँ जी, यस, हाँ जी। मैं मंजू शर्मा बोल रही हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी। हाँ, मैंने भी बस बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ के लिए किया,
तो मेरी हेल्थ बहुत पहले से अच्छी है और माइंड में भी ना बहुत पीस है हर तरफ से, मतलब कोई ऐसी टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। और जब भी मेरे को याद आ जाता है, कहीं अभी हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना वो स्टेपिंग करने की, जब याद आ जाता है तो मैं उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके सारा काम करती हूँ। और मैंने वो राइस का भी किया, राइस काले तो नहीं हुए, हेट वाले येलोइश हो गए। ठीक। तो हाँ देखिए पर इससे, फीलिंग्स का असर तो आ ही रहा है ना राइस के हाँ ऊपर, अभी और थोड़े दिन उनको रखा रहने दीजिए, सीधा हाँ फीलिंग्स। ओके। बहुत 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 फर्क पड़ा है, बहुत बहुत शुक्राना। और पहले मैंने बुक पढ़ी थी पर वो इतना इफेक्ट नहीं किया था, जब ये एक्सरसाइजेस किए हमने आपके साथ मिलके तब हम्म। हमें फर्क पड़ा है इस चीज का। पहले हमने सोचा ही नहीं उस ढंग से ना जिस ढंग से आपने हमें कराया। थैंक यू रचना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मंजू जी, अपने वर्ड्स बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ ले जाइए। ओके, ये मत बोलिए मुझे स्ट्रेस नहीं है, बोलिए आई एम पीसफुल। हाँ ओके। यही यस। यही बोलती हूँ मैं, बोलती सो हूँ। वर्ड्स कन्वर्ट कीजिए बिकॉज वर्ड्स मेक योर वर्ड। ओके। थैंक यू मंजू जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस बुक यस। का भी शुक्राना, इसके राइटर का भी शुक्राना, और सबसे ज्यादा आपका शुक्राना। थैंक यू फॉर योर लव। यस, हु विल शेयर? हाँ जी। यस, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस। रचना दिव्या है। हाँ जी दिव्या। इनकी पॉजिटिव लेवल बहुत बढ़ा। अभी वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो अभी की 100% होगा चीज नहीं है, लेकिन यह है कि पॉजिटिविटी लेवल बहुत बढ़े। अब हर चीज में सोचने में पॉजिटिव आती है, और फॉर दैट आई थैंकफुल। धीरे धीरे एक्सरसाइजेस का बढ़ रहा है। देखो जो जिस लेवल का आप उस लेवल तक में तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी काफी बहुत बहुत फर्क है। ओके, सो आपने थॉट बहुत सीड, फर्क आया, पॉजिटिव थॉट्स जो इंक्रीज हुए हैं। ओके आपने सीड सो कर दिया है, राइट? अब उसमें वाटर, खाद, मेन्योर सब डालते रहिए ग्रेटिट्यूड का। ओके। और यस। ऑलवेज से कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, अपने आप को अफर्म कर दीजिए, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। ओके, जो चीज मुझे चाहिए ना उसको हम अफर्म करते चले जाएं। आई एम पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज पीसफुल। ओके, इनको अफर्म करते जाएंगे ना, यू विल गेट इट But मोर एंड it's मोर एंड really मोर। very thank हेलो, पार्डन really प्लीज। very thank you to you, very big thank you and very big to you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर लव। थैंक यू, कीप शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। हाँ जी बोलिए। यस, योर नेम प्लीज, योर नेम प्लीज। नॉट ऑडिबल, सॉरी। यस। हेलो, हेलो, हाँ जी, सुरेंद्र थापर बोल रहा हूँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये ज्वाइनिंग के बाद मैंने जो जो कुछ सोचा था, जो नेगेटिविटीज थी लाइफ में या जिनके साथ डिफरेंसेस थे, वो सारे पैचअप हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी वाइफ को जो ट्रबल रहती थी, तो हमें डायग्नोज होके अब शी इज क्वाइट ओके। तो हमें जो डायग्नोज ही नहीं हो रहा था वो डायग्नोज हो गया कि फॉर व्हाट cause, what was the cause behind it. ओके, तो इंजेक्ट करके शी इज नाउ क्वाइट ओके। तो आई एम थैंकफुल फॉर दिस ग्रुप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत हमें फर्क पड़ा इससे। मैं और वाइफ दोनों ने हमने अटेंड किया। ओके, तो वी आर थैंकफुल फॉर द ऑल मेंबर, स्पेशली फॉर यू डावर साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया। सो थैंक थैंक सो थैंक सो थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक यू जी। And send more gratitude to your health, your spouse health. Okay, जो सो भी लाइक सो मेडिकेशन आप लाइक ले रहे हैं उसका with the बहुत बहुत blessings शुक्राना कीजिए। with the blessings of all, we are quite okay. She is now quite okay. जो किसी से डिफरेंसेस थे पुराने, वो भी हमने जो है ना ग्रेटिट्यूड से बिल्कुल वो भी ठीक हो गए हैं। सारा पैचअप हो गया।
किसी से कोई नहीं है, all are now quite fine or they are in good mood. वाह वाह, So nice. Thank you. शुक्राना शुक्राना शुक्राना, Shukrana. Thank you. So nice. थैंक यू सर, थैंक यू। यस, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, मैं अंजू खट्टर और ये मेरी डॉटर अग्रिता खट्टर। मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती और मेरे पास वर्ड्स तो बिल्कुल ही नहीं है इसके लिए। एक्चुअली मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगी कि जैसे मैं भी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में ही हूँ और टीचिंग में हूँ। तो मैं अपने बच्चों के साथ दोनों बच्चों के साथ शुरू से लगी रहती थी स्टडीज में, और बच्चे भी मेरे ठीक से पढ़ते थे। पर मेरा एक एटीट्यूड था कि जैसे वो 10 में से 8 चीजें सही करते थे तो मैं वो नहीं देख पाती थी और दो चीजें रह जाती थी। तो वो मैं उन्हीं पे फोकस रहता था कि इन दो को भी मैं ठीक कर दूं, इन दो को मैं ठीक कर दूं। और मैंने अपनी जिंदगी के मतलब कितने साल इस पे वेस्ट कर दिए, वो उन दो पे जो दो नेगेटिव थे, बजाय उन 8 को देखने के जो पॉजिटिव थे। तो आपके सेशन को मैंने जैसे ही मतलब ज्वाइन किया, सबकी बातें सुनी, आपकी सुनी, तो उसके बाद इमीडिएट मेरे बिहेवियर में उन 8 को देखने की नजरिया डेवलप हुआ जो मेरे पास अच्छी चीजें हैं। और इसका मतलब डिफरेंस ये हुआ कि मेरे बच्चों ने भी नोट किया कि मम्मी आप कैसे बिहेवियर में आ गए हो, आप तो कुछ कहते ही नहीं। और उन्होंने जो उसके बाद और बेटर होते गए, मतलब जो रिस्पांस मुझे टोकने पे नहीं मिला वो मेरे प्यार से मुझे मिला। और मेरी बॉडी में भी जैसे टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था ज्यादा खड़े हो जाने से, या फिर वो मेरा बिल्कुल नेग्लिजिबल है या ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि मैं सुबह उठते ही अपनी बॉडी को बहुत ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, नेचर को, बॉडी के लिए, कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मुझे सपोर्ट करती है। जो उस से मैं बड़ी अच्छी कंडीशन में हेल्थ की तरफ जा रही हूँ। और मेरा जो खुद का बिहेवियर चेंज हुआ है तो सारा घर ही मुझे लगता है बदल गया है, क्योंकि सब खुश है मेरे बिहेवियर से, तो मैं तो और ज्यादा खुश हूँ कि मेरे को ये बात पहले क्यों नहीं पता थी, मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई। ये तो आपने ऐसे समझाया तो इतनी सिंपली एक दिन में ही समझ आ गई, और फिर मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेरी बेटी भी मेरे साथ बैठी है, ये भी आपको इस बात के लिए थैंक यू बोलना चाहेगी, और मैं तो आपको लिमिटलेस थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू। सो देखिए कितनी अच्छी बात हमें इस बुक ने सिखाई ना, जो है उसके लिए शुक्राना करो, है ना। से इस बुक का सिर्फ एक ही लर्निंग है, बहुत बढ़िया लर्निंग है। जो आपके पास आज है, इस क्षण है, इस पल है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ और दिल से शुक्रगुजार हो जाओ। ओके, अपना कैनवस हम खुद पेंट कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू। हाँ जी बेटा जी। योर गुड नेम बेटा? मैम मेरा एक्सपीरियंस भी अपनी मदर को लेके ही है। तो मैम मैं इंजीनियर हूँ, और जैसे आई थिंक हम लोग अब जैसे मैं 5 मंथ से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो घर से ही काम कर रही हूँ। बट जब से मम्मी ने ग्रुप ज्वाइन किया है तो उनके बिहेवियर में जो ड्रास्टिक डिफरेंस आई थिंक वो मैं और घर पे बाकी सब लोग भी नोटिस कर पा रहे हैं। एंड मतलब काफी ज्यादा पॉजिटिविटी का माहौल है। एंड इंटरनली भी आई थिंक हम लोग भी बहुत सारे डिफरेंसेस अपने रिजॉल्व कर पाए पुरानी चीजों के साथ, जो भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स थे या अच्छी बुरी चीजें हमने एक्सपीरियंस की। तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं उनमें जिनमें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर जिनको लेट गो नहीं कर पाते। बट आई थिंक इसी ग्रेटिट्यूड के साथ हम उनको एक्सेप्ट करना, उनको लेट गो करना और उनको एज इट इज एक्सेप्ट करके लाइफ में फिर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उन चीजों को देखना, वो शायद मैं और मम्मी सीख पाए हैं। तो आई थिंक दैट्स वेरी गुड एंड अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट आई थिंक फॉर बोथ ऑफ अस ऑन अ पर्सनल लेवल के हम इतना ऑन अ कॉन्शियस, हमारी कॉन्शियस इतनी इवॉल्व हो पाए। एंड ये मैम डेफिनेटली दिस जर्नी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू। So I cannot express my gratitude towards you for helping us in this journey.
थैंक यू एंड लव यू एंड कीप कंटिन्यूइंग दिस जर्नी। इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए, इस बुक को अपनी लाइफ में रखिए, सेशन ज्वाइन करके रखिए या खुद घर में 2-3 लोग इकट्ठे मिलकर के भी इस बुक को पढ़िए और उसकी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बुक इज इन वेरी इजी लैंग्वेज, हम सब घर में पढ़ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो होता है कि हम 2-3 लोग अगर मिल जाते हैं ना तो क्रिएशन बन जाती है। 3 लोग जब किसी काम को शुरू करते हैं ना तो वी क्रिएट अ वर्ड, हम क्रिएशन कर देते हैं उसकी। ओके, और अकेले होते हैं ना तो हम थोड़ा सा अच्छा नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, ऐसा करते रहते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी चीज को ग्रुप में करते हैं ना उसका बेनिफिट अलग ही आता है। सो यस, एक और शेयरिंग लेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट टुडे सेशन एंड आफ्टर सेशन वी विल टेक अदर शेयरिंग। यस, हु विल शेयर? यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड मैं इवनिंग। मीना अतर। हाँ जी, मैम, मैं बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कल बालकोर मैडम का फोन आया कि आपने जरूर शेयर करना है। मेरे में बहुत चेंज आया है, बहुत कूल हो गई हूँ मैं, और रिलेशन भी बहुत अच्छे हुए हैं, और अपने आप को बड़ा अच्छा सा फील होता है कि मैं बहुत सुंदर सी हो गई, ऐसा लगने लगा अपने आप में। और जो मैंने किसी दूसरे के लिए कभी भी प्रेयर की है इस बुक के साथ, तो हमेशा पूरी हुई है। वाओ, तो थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आपकी लाइफ में हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स टू मैजिक बुक। हाँ बिल्कुल, मैजिक बुक राइटर आप और बालकोर मैम, और ये Thank सारा ग्रुप तो अच्छा है ही। So send gratitudes to the थैंक book. Okay, thank you, Meena. Thank you for your sharing. यू मैम, थैंक यू। Yes. Someone wants to share? कुछ और sharing? Yes. We will take after this session. जब तक बुक शेयर करती हूँ तब तक शेयर कर दीजिए जो शेयर करना चाह रहे हैं। Yes. हाँ जी रचना मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बालकोर। मैं तो इस बुक के लिए बहुत ही थैंकफुल, ग्रेटफुल, जो कहो वो कम है, क्योंकि जिस बुक को जिस ऑथर ने लिखा है उस बुक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। उसका जितना शुक्राना करें वो कम है, क्योंकि इससे मुझे तो हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, सारी डिजायर्स जो फुलफिल हो रही हैं, रिलेशंस इतने अच्छे हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि हर समय ना एक जादू की छड़ी सी हम साथ लेके चल रहे हैं कि जो मिलता जाए उस पे हम जादू चलाते जाएं, और कोई हमें कहीं पर भी ना दुखी, परेशान दिखे ही ना, सब हमारी तरह अच्छे से हैप्पी मूड में रहें। और मुझे लगता है कि मैं कुछ 2 लाइनें बोलूंगी इसके लिए कि कई पैरां ते नंगे फिरदे, कई पैरां ते नंगे फिरदे, सिर ते लभदे छावां, मैनू दाता ने सब कुछ दिता, तो क्यों ना शुक्र मनावा। और इस बुक के लिए शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स। एंड दशा मैम, सच में आपको तो जितने लोग कह रहे हैं मैं तो सोचती हूँ कि बहुत कम है। वाकई हाँ, बुक लिखी, बुक रॉथर कौन, बुक कहाँ, हमें कुछ भी नहीं पता था। अगर आप इस जर्नी में हमारे साथ ना हमें जोड़ते ना, तो शायद हमारी लाइफ तो ऐसी खत्म हो जाती है। हमें ये हैप्पीनेस, ये इतना अच्छा मूड, ये कभी समझ ही नहीं आता, और शिकायतों में ही शायद समय निकल जाता। हर छोटी छोटी बात के लिए जो हम पहले शिकायतें करते रहते थे, और अब हम ना करते हैं और ना किसी को शिकायत करने देते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। और सबका ग्रुप बहुत अच्छा है। लव यू ऑल। और प्लीज सब अपनी शेयरिंग जरूर करेंगे इसके बाद। थैंक यू बालकोर, थैंक यू। ओके, टुडे इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और मैं आपको जब से हमने ये जर्नी शुरू की, 2nd-3rd डे से ही मैं आपको कहती आई कि आप जो कुछ भी मैजिक फील करते हो उसको अपनी डायरी में लिखते चले जाओ। ओके, और मैंने आपको बीच बीच में कहा अपनी डायरी उठा के पढ़ो, डायरी उठा करके पढ़ो। जिन्होंने पढ़ी है ना उनको बहुत आनंद आया है। आज मेरी फ्रेंड जो इसी ग्रुप में है वो मेरे से शेयर कर रही थी, दोपहर में हम फोन पे बात कर रहे थे, तो वो मेरे से शेयर कर रही थी कि कल उसने अपनी डायरी लिखी हुई पढ़ी और वो इतना अच्छा महसूस कर रही थी, इतनी हैप्पीनेस उसको फील हो रही थी अपनी लिखी हुई डायरी को
और मैं भी उससे यही बात शेयर कर रही थी कि मैं भी जब दोबारा पढ़ती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ के। तो देखो, मैजिक को याद रखने का तरीका, ये जो सारे मैजिक हमारी लाइफ में हुए Ma'am, हैं, your voice is gone low. Ma'am, your voice is not audible. जो है ना कि जो जो मैजिक हमारे डे में होते जाते हैं, हम शाम को बैठ के या अगले दिन बैठ के उनको टटोलें, उनको ढूंढें और उनको अपनी डायरी में लिखते चले जाएं। और जब हमारी डायरी मैजिक से भरती चली जाती है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम और मैजिक अपनी लाइफ में सुनते रहते हैं। वॉइस इज वेरी लो। ओके, लेट मी सी। Yeah, ma'am. Not able to hear. Clear? No, it is very low. No? Very low. Voice is clear now? Now perfect. Now perfect. Okay, thank you. Okay, so जादू को कैसे याद रखें, आज इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। Who will read? Yes, नए लोगों में से कौन पढ़ेगा जल्दी से? आज तो ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ आवर जर्नी। Who will read? Please nominate yourself. पढ़ दूं अगर कोई और नहीं पढ़ रहा तो। आप कौन बोल रहे हैं? मीनू। हाँ मीनू, पढ़ो। ठीक है। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डीलिट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग मैजिक शो देख करके आए हुए हैं? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में टीवी पे या रियल में भी मैजिक शो देखे होंगे। आप 2-3 घंटे का मैजिक शो देख करके आते हो, आपको तब लगता है अरे कैसे मैजिक से हैट में से पिजन निकल आया, रैबिट निकल आया, फ्लावर्स निकल आए। ओके, हाँ, चाइल्डहुड में देखा है शीतल ने। गुड। तो आप देखिए, जब हम मैजिक शो टीवी पे भी देख रहे होते हैं या बाहर भी कहीं देख करके आते हैं, तो क्या होता है कि वो उतने समय तक ही, जितने समय हमें देखते हैं ना, तो हमें लगता है ये उतने समय तक का ही है जादू, और सच में हम जब घर आते हैं तो वो सब भूल भी जाते हैं। तो सिमिलरली हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। जो मैजिक हमने पिछले दिनों में देखे हैं, पिछले दिनों में ऑब्जर्व किए हैं, हम कल परसों में भी यही बात कर रहे थे कि मैजिक तो हमेशा ही हमारी लाइफ में होता ही रहता है, हमेशा, बचपन से लेके अब तक होता रहा। बचपन में भी वही ट्रीज थे, वही बटरफ्लाई थी, वही आपका स्काई था, वही मून था, वही स्टार्स थे। हम बचपन में उनमें मैजिक देखते थे मून के अंदर। अरे मून मेरे साथ साथ कैसे चलता जा रहा है। मुझे आज भी सच बताऊं मैजिक लगता है ये। आज भी मैं जब शाम को वॉक पे जाती हूँ ना और मून को अपने साथ साथ चलते देखते तो मुझे लगता है वाओ, नेचर का कितना बड़ा मैजिक है। तो ये मैजिक जो है ये हमारी लाइफ में हमेशा से होते चले आ रहे हैं, पर अब हमने इस बुक से उनको अपने एहसास में लाना शुरू किया है। अगर हम उस एहसास में आए हुए मैजिक को अपने एहसासों में बना रहने देंगे, ओके, उसको याद करते रहेंगे, वाओ उस दिन ये चीज मेरे साथ कितनी मैजिकल हुई थी, वाओ आई गॉट द प्रमोशन, कितना मैजिक हुआ था, मैंने सोचा और आई गॉट द प्रमोशन। आप कहीं अच्छी जगह घूमने गए थे, वाओ मैजिक, या नेचर से आपने कोई अच्छी चीज ली थी। सी, इन सब मैजिक को हमें अपने एहसासों में डेली रखना है। अगर हमने अब फिर इनको एहसास में रखना छोड़ दिया तो ये मैजिक फिर से हमारी लाइफ से गायब हो जाएगा, फिर वैनिश हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से यह अभ्यास आपके जीवन में
कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। देखिए, जितनी मैजिक प्रैक्टिसेस हमने की है लास्ट 27 डेज में, सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैजिक प्रैक्टिस हमारी यही है कि मेरे पिछले दिन में क्या क्या मैजिक हुए। देखिए, मैं आपको कहती हूँ ना, आप अपनी शेयरिंग बताओ। क्यों कहती हूँ मैं आपको अपनी शेयरिंग बताओ? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो मैजिक आपकी लाइफ में हुआ है ना, आप उस मैजिक को और अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप कह रहे हो मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई, अगर आप उसको शेयर कर रहे हो कि मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई, तो देखिए आप यूनिवर्स से वही चीज कह रहे हो कि मेरी लाइफ मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई, मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई। When we share something, it will definitely come back to us. Same, अगर मैं अपने पिछले दिन हुए मैजिक को रिकॉल करती हूँ, उसको अपनी मेमोरी में रखती हूँ, उसको अपनी डायरी में संजो के लिखती हूँ और उसको यदा कदा पढ़ती हूँ और उसमें फिर से सेलिब्रेशन और खुशी महसूस करती हूँ, आई विल अगेन एंड अगेन एंड अगेन अट्रैक्ट द मैजिक। ओके, सो ये इस एक्सरसाइज के पीछे का राज है। और इसीलिए ये एक्सरसाइज जो है ना, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। पिछले दिन मेरे साथ क्या मैजिकल हुआ। हाँ जी, आगे बढ़िए। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। तो देखिए कैसे करना है हमने इस मैजिकल पावरफुल एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज अगर हम रोज करेंगे ना, तो वी विल अट्रैक्ट अबंडेंस एंड अबंडेंस। क्या करना है? बीते हुए कल को, जैसे आज हम इस एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो जो कल हमारा बीत चुका है, उस कल में सुबह से लेकर रात तक की सब मैजिक घटनाओं को याद करेंगे। याद करते समय ना, ऐसे अंदर डीप में नहीं जाना है, जस्ट हल्का सा उनको देखते जाइए। सुबह उठे, क्या अच्छी बात हुई थी, फिर ब्रेकफास्ट तक क्या अच्छी बात हुई, फिर लंच तक क्या अच्छी बात हुई, फिर इवनिंग टी तक क्या अच्छी बात हुई, फिर रात को सोते समय तक आपके साथ क्या बात हुई। एफर्टलेसली जस्ट थिंक ऑफ इट और उसको टटोलते जाइए। ओके, और देखेंगे आप कि ये मैजिक मैजिक बबल्स की तरह, वाटर बबल्स की तरह आपके सामने आएंगे। और इस एक्सरसाइज को आप कैसे शुरू कर सकते हैं? मॉर्निंग में उठ के इस एक्सरसाइज को कैसे शुरू करेंगे? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, आप देखो, आप इसके साथ ना मिरर प्रैक्टिस भी साथ में कर सकते हैं। आप मिरर के सामने बैठिए और मिरर वाले पर्सन से बात कीजिए। अच्छा बताओ, कल आपके साथ कौन कौन सी अच्छी बातें हुई, कौन कौन से मैजिक आपके सामने हुए। देखिए, दैट पर्सन इन द मिरर विल टेल यू, वो आपको बताएगा कि आपके साथ क्या 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 मैजिक। के देखिए कैसे बताएगा, आगे पढ़िए। हाँ जी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग नहीं तो जाता थोड़ा है। सा स्पीकर पास करो, वॉइस कम हो रही है। हाँ जी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी?
क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह से हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? तो देखिए ये सारे ऑल दीज आर मैजिक जो एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए आपके दिन में पीछे क्या क्या हुआ। कोई बहुत पुराना मित्र मिला और आपने उससे घंटों बात की, या किसी का फोन कॉल आया उससे आपने घंटों बात की, या आपके बच्चे का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना उसके लिए आप एक्साइटमेंट में आए, कि आपका बच्चा बहुत अच्छी बिजनेस डील लेकर के आया आप उसके लिए एक्साइटेड हुए। फील द मैजिक। मैजिक मीन्स वो घटना, वो इंसिडेंट जिसने आपको जॉय से भर दिया, आप रोमांचित हो गए, आप अंदर से खुश हो गए, खुशी महसूस करने लगे उस बात को सुन के, और आपके मुंह से निकला वाओ। चाहे आपने किसी दिन बहुत डिलीशियस ब्रेकफास्ट किया, आपको लगा वाओ व्हाट अ मैजिक ब्रेकफास्ट आई हैड। सी ओके, सो यस, इन सबको यू आर सपोज टू राइट ऑल दीज मैजिक। इन सबको लिखना शुरू कीजिए and get the abundance and abundance of magic in your life. कुछ नई चीज आपने शुरू करी, वाओ आई स्टार्टेड अ न्यू थिंग टुडे। आपने वॉक करना भी शुरू कर दिया, इतने दिनों से आप वॉक पे नहीं जा रहे, आपने वॉक करना शुरू कर दिया। से वाओ इट्स मैजिक। आप योगा नहीं कर रहे, आपने योगा करना शुरू कर दिया। से इट्स मैजिक फॉर मी कि आई स्टार्टेड इट अगेन। या आपका कोई शौक था और आपने उसको परस्यू करना शुरू कर दिया। से वाओ इट्स मैजिक, मैं कितने टाइम से इस चीज को सोच रहा था और ये हो गया। और सबने अपने 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 मैजिक लास्ट डे के फाइंड करने ही करने हैं, क्योंकि दिस इज द पावरफुल एक्सरसाइज। उनको फाइंड आउट करना है और उनको ग्रेटिट्यूड देना है। हाँ जी आगे बढ़िए। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो देखिए जब आप अपने पिछले दिन को टटोल रहे हैं ना, तो छोटा सा छोटा भी मैजिक हुआ है तो उसको भी जरूर लिखिए, उसको इग्नोर मत कीजिए कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो अब मेरे साथ रोज होता है। तो भी उसको लिखिए, अगर आपको उसको रोज करने में भी एंजॉयमेंट मिल रही है, इट्स अ मैजिक फॉर यू। उसको राइट डाउन करिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैजिक के आकार की बात नहीं हो रही है कि वो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। यहाँ तो हम काउंट की बात कर रहे हैं
कि अरे एक दिन में मेरे साथ कितने मैजिक हुए। एंड यू नो एवरी डे इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हर एक दिन अगले दिन से नया दिन है। और हम क्या कहते हैं, अच्छा मेरे साथ तो पिछले कई दिनों से ऐसा होता चला आ रहा है, ऐसा होता चला आ रहा है। देखो तब हमने ये बात बड़ी निराशा में की थी और हमारे साथ वैसा ही होता चला आ रहा था। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उसका रिवर्स कर रहे हैं। अरे वाह, कल तो मेरी जिंदगी में 8 मैजिक हुए, 10 मैजिक हुए, 5 हुए। वाह, सी नेक्स्ट डे यू विल अट्रैक्ट द मोर मैजिक। डोंट थिंक दे आर स्मॉल और बिग, थिंक ऑफ द मैजिक, थिंक ऑफ द गुड थिंग्स जो आपकी लाइफ में आई हैं। एंड से वाओ, से yippee, से आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, I got 8 magic in a day. Wow, good thing, good thing. Universe is giving me magic and magic and magic every day. See the magic in your life. Do this exercise like this. पूरा जॉय से भरिए, अपने मैजिक को ग्रेटिट्यूड दीजिए, जो भी पिछले दिन के हुए उनको खोजिए। ओके, और सबकी लाइफ में हो रहे हैं, छोटे छोटे भी खोजिए। ओके एंड डू, और हर मैजिक के लिए वाव कीजिए, हैप्पीनेस फील कीजिए, ग्लैड वर्ड लगाइए, अपने अच्छे अच्छे पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने हर मैजिक के लिए ढूंढिए। वाओ, अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ प्लेजेंट डे टुडे, इट्स मैजिक, व्हाट अ मैजिकल रेन टुडे। वाओ, सी द मैजिक। यस, आगे पढ़िए। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। देखिए, एवरी डे राइटर इज सेइंग कि हर दिन हमारा मैजिक से भरा हुआ है। सी द थिंग्स अराउंड यू, अपने चारों तरफ चीजों को देख लो, आपको हर चीज में मैजिक ही नजर आएगा। सी योर बॉडी, इट्स टोटली मैजिक, टोटली मैजिक। कोई इसको नहीं बना सकता, कोई चाह करके भी आपकी आर्टिफिशियल बॉडी में वो एक एक सेल का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे जैसे हमें ये मैजिकल बॉडी मिली हुई है। सी योर बॉडी इज मैजिक मैजिक मैजिक। अगर इसी को देख लिया, इसी की तारीफ कर दी, व्हाट अ मैजिक। देखिए, तभी तो कल वाली एक्सरसाइज बहुत पावरफुल थी हमारी। कल हमने क्या किया, हमने अपने शुक्राने किए। यू नो, अगर मैंने अपने अंदर मैजिक ढूंढ लिया ना, अपने बॉडी के अंदर मैंने मैजिक ढूंढ लिया, अपने मन के अंदर मैंने मैजिक ढूंढ लिया, अपने चित्त के अंदर मैंने मैजिक ढूंढ लिया ना, द होल वर्ल्ड आपको लगेगा मैजिक मैजिक मैजिक। मैं जो आपसे अभी बात कर रही थी ना, मैं प्लांट देखती हूँ, चांद तारे सितारे देखती हूँ, आज भी जब देखती हूँ लगता है वाह क्या मैजिक है, मेरे मुंह से निकलता है। व्हाई? बिकॉज आई फील दिस इज अ मैजिक। कैसे हर तारा एक तारे से दूसरा डिस्टेंस बनाए रखा है, कैसे एक तारा टूटता है और दूसरे तारे के पास जाकर के पहुंच जाता है, जैसे लुका छुपी का खेल खेल रहे हो, पकड़न पकड़ाई का खेल खेल रहे हो। मुझे वो सब आज भी मैजिक लगता है। एंड इट्स मैजिक, इट्स रियली अ नेचर्स मैजिक, प्रकृति का मैजिक है। वैसे ही हमारी बॉडी भी जो है ना, वो नेचर का मैजिक है। उसका सम्मान कीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। जितना हम अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए ग्रेटफुल होंगे, उतना ही हम मैजिक मैजिक यूज करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जिसके पास भी कृतज्ञता है
उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। देखिए फिर से 0 चैप्टर की लाइन हमारे सामने, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास वृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। सो मेमोरी में रखें अपने मैजिक को, क्योंकि ये किसके लिए क्रिएट किया गया है? आपके लिए ही क्रिएट किया गया है। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तीसरा, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो देखिए एक्सरसाइज इज क्लियर। अपने ब्लेसिंग्स, अपने मैजिक याद करने हैं आपने, उनको लिखना है। और शुरू में कुछ दिन तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप उसको लिख लिख करके करें, क्योंकि जब लिखने में प्रैक्टिस में आ जाता है तो फिर हम उसको डेली याद करना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही हम अभी ये सोचे ना कि अच्छा मैंने याद कर लिए कल के वरदान, तो समटाइम्स ना वो हम भूल भी जाते हैं उनको याद करना। बट अगर हम अपना एक पैटर्न बना लेंगे, जब मॉर्निंग में हम अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, डेली हमें ब्लेसिंग्स लिखनी है, और आज तक आप 280 ब्लेसिंग्स लिख चुके हैं, यानी 280 ब्लेसिंग्स मींस आपने कितनी कंप्लेंट्स को नील कर दिया। देख लीजिए कितनी कंप्लेंट्स को नील कर दिया 280 ब्लेसिंग्स देकर। यस, कौन बताएगा कितनी कंप्लेंट्स हमने नील करी? 1 का 10 में। यस 28। यस 28 कंप्लेंट्स हमने अपनी नील कर दी। देखो, वाओ, इट्स मैजिक। ओके, सो 10 ब्लेसिंग्स हमने रोज लिखनी है, और उसी समय बैठ करके जब हम ब्लेसिंग्स लिख लें तो पिछले दिन हमारी लाइफ में क्या मैजिकल हुआ है उसको याद करके शुरू के कुछ दिन लिखने की आदत बनाइए। फिर आपके पैटर्न में आ जाएगा, आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा कि ये काम मुझे रोज मॉर्निंग में करना है। तो फिर आप उसको याद भी कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू मीनू, हमारे लिए बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादू को याद रखें। ओके, थैंक यू। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि
हमारा जादुई भविष्य क्या है, आपका जादुई भविष्य क्या है। तो आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह ये भी असीमित है। तो देखिए, आप अपनी लाइफ के निर्माता हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपना कैनवस खुद पेंट कर सकते हैं। जो ये आपने 28 डेज में अपनी फाउंडेशन बनाई है, किस चीज की फाउंडेशन बनाई है? ग्रेटिट्यूड की फाउंडेशन बनाई है। अब आप इसके ऊपर और फ्लोर बनाते जाएंगे। ओके, और कहाँ तक बनाएंगे इसका कोई अंत नहीं है, जहां तक आप चाहें। चांद सितारों को भी छूना चाहें तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, अगर आपकी ग्रेटिट्यूड की फाउंडेशन जो है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। तो आप अपने सपने, अपनी डिजायर्स पूरी तरीके से पा सकते हैं। ये देखिए, जो लोग चांद पे जिन्होंने पैर रखा है, ये उनकी डिजायर रही, तभी उन्होंने चांद को छुआ जाकर। तो हम लोग भी चांद को छू सकते हैं। क्या चाहिए उसके लिए? फाउंडेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड जो आपने बनाई है इन 28 दिनों में। तो आपका जादुई भविष्य आपके हाथों में है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान है। जॉन से गर्टनर, प्रोफेसर धर्मशास्त्री और कवि ने ये बात कही। कहते हैं हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, अगर हम शिष्टाचार की खातिर दे रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, इट्स ओके। लेकिन कृतज्ञता को जीना, अगर मुझे ग्रेटिट्यूड में जीना आ गया, मीन्स हर समय कुछ भी है, कैसा भी है, 1 रोटी है तो उसके लिए खुश, 10 है तो उसके लिए खुश, आज 5 रुपए है तो उसके लिए खुश, कल 50 लाख है तो उसके लिए खुश। ग्रेटिट्यूड, उस सबके लिए ग्रेटिट्यूड अगर मुझे देना आ गया, कृतज्ञता को मैंने अगर अपना जीवन बना लिया, अपनी जीवन शैली बना ली, तो सोच लीजिए कि स्वर्ग को छू लिया हमने। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे हम? जो फाउंडेशन आपने बनाई है उसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे निर्माण करते जाना है। जो ग्रेटिट्यूड हमने सीखा है उसमें फीलिंग्स और लानी है। जितनी अधिक आप फीलिंग्स लाएंगे, जितना उनको आप हृदय से फील करेंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप कृतज्ञता का जितना अधिक बढ़ते आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। अब आपको करना क्या है इसके लिए? जो आज हमने एक्सरसाइज सीखी है उसको वीक में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास अवश्य करें, जरूर करें। जो मैजिक पिछले दिन का है उसको 3 दिन याद करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। मतलब वो 3 दिन तो करें ही करें, साथ में कोई सी भी 2 मैजिक प्रैक्टिस आप उठा लीजिए इसके साथ करने के लिए, जो भी आपको पसंद हो।
इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। अगर 3 डेज वीक में हमने अपने मैजिक जो हुए लाइफ में उन 3 दिनों में उनको याद किया और 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज और साथ में कर ली, तो जो फाउंडेशन हमने इन 28 दिनों में बनाई है वो फाउंडेशन हमारी कायम रहेगी। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। तो कोई से भी 2 एक्सरसाइजेस जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं आप उनके साथ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसको हमें और अधिक तेज करनी है, स्पीड, मैजिक की स्पीड हमें और अधिक तेज करनी है, तो हम क्या करें उसके लिए? अभी तो हम अपनी बुनियाद को हम अपनी फाउंडेशन को स्टेबल रख रहे हैं, पर अगर हमें इस स्पीड को तेज करना है तो वीक में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। तो 3 दिन इस एक्सरसाइज को और उसके साथ आप क्या मिलाएं? 4 दिन आप मैजिक प्रैक्टिस को अपने जादू को याद करें और उसके साथ 3 और एक्सरसाइजेस को मिला दें। इससे आपकी लाइफ में और मैजिक जो है वो इंक्रीज होंगे। और देखिए, और कैसे और फास्ट स्पीड कैसे करें मैजिक क्रिएट करने की अपनी लाइफ में? 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करें या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। तो आप कितना मैजिक अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, कितना जल्दी क्रिएट करना चाहते हैं, ये 3 तरीके उसने आपको बता दिए कि इन तरीकों से आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी लाइफ में ये इंक्रीज हो जाएगा। और देखिए, आप किमियागार भी बन सकते हैं। किमियागार मीन्स जो किसी भी चीज को सोने में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। कैसे? सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, यानी डेली अपने रोज जो आपके मैजिक हो रहे हैं उनको आप याद करें, अभ्यास करें या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागार, एल्केमिस्ट बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। तो देखिए, जितनी आप इस बुक की डेप्थ में जाएंगे, जितना इस बुक को आप डेली फॉलो करेंगे, डेली ग्रेटिट्यूड देंगे, पिछले दिन के हुए मैजिक को एहसास में रखेंगे, उनको लिखेंगे और जो मैजिकल एक्सरसाइजेस आपको पसंद हैं उनका कॉम्बिनेशन साथ साथ लेते चले जाएंगे, तो आप खुद ही एल्केमिस्ट बन जाएंगे, आप खुद ही किमियागार बन जाएंगे। अब ये सबने अपने लिए चूज करना है कि मुझे किस तरीके से इस मैजिक को अपनी लाइफ में इंक्रीज करना है। ओके, सो बाकी का हम कल करेंगे। आज मुझे ये आपको बताना था कि हम कैसे मैजिक की पावर को हम किस तरीके से और इंटेंसिफाई कर सकते हैं। So, any queries regarding this session? एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? Yes? Say yes or no? मैम, हाँ जी, बोलिए। श्रद्धा बात कर रही हूँ मैम। ये जो 3 बार करना है या वो जो है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा। अब वॉइस क्लियर नहीं हो रही मुझे आपकी, दोबारा से बोलिए। वो जो 3 टाइम बोल रहे हैं ना आप, 3 टाइम 3 सेशंस करने हैं या वो जो है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है मीन्स एग्जैक्टली। वो आपने 3 मतलब वीक में 3 डेज। ओके, वीक में 3 डेज। वीक में 3 डेज आपने पिछले दिन में जो मैजिक हुए हैं उनकी लिस्ट बनानी है। ओके, और साथ में
साथ में जो आपकी मैजिकल प्रैक्टिसेस है उनको क्लब करना है। इज ओके, इट ओके? हाँ, दिस यस इज यस दैट। मैम, थैंक यू। ओके, आज थैंक यू। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें जो कल बीत चुका है उसमें मेरी लाइफ में क्या क्या मैजिक्स हुए उनकी लिस्ट करनी है। ओके, अच्छा, और मेरा यस भविष्य मैजिकल रहे, राइट? मैं राइट। और मैजिक अट्रैक्ट करती रहूं, तो उसके लिए उसने हमें ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं कि आप इस बुक की इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ जी, थैंक यू मैम। वेलकम। यस, कुछ और जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं एक्सरसाइज से रिगार्डिंग? यस मैडम जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं वीक में मिनिमम 3 डेज, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी वीक में 4 या 5 डेज प्रैक्टिस हो बिल्कुल, गए और किसी में फिर 3 पे आ गए, तो हाँ हाँ, बस इसमें वो कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बेहतर मैम तो यही है, बेहतर तो यही है कि हम रोज के मैजिक अपने लिखते चले जाएं, क्योंकि इट्स अ पावरफुल एक्सरसाइज, ओके, राइट? तो एंड मैम इट, जैसे हाँ एक जी, दिन जैसे हम डिजायर लिस्ट बनाते हैं मॉर्निंग में उठते ही, उसकी तरह ही हम इसकी मैजिक की लिस्ट भी बनानी स्टार्ट कर। मॉर्निंग में उठ के हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, डिजायर लिस्ट तो हमने नहीं बस सॉरी एक, मैम, थैंक यू लिस्ट बोलनी थी, थैंक यू लिस्ट हाँ, बोलनी थी, ठीक है, डिजायर लिस्ट बोल दिया मैंने गलती से। थैंक कोई यू बात, लिस्ट जैसे हम बोलते हैं अपनी हाँ जी, डेली मॉर्निंग में, जो हमारा फर्स्ट स्टेप आप बताते हो कि वो हाँ है, जी, जी उसी तरह से हम इसको स्टार्ट करते यस, उसी हैं। थैंक यू। तरीके से पहले ग्रेटिट्यूड लिख दें हम अपने, और ग्रेटिट्यूड के बाद हम अपने पिछले दिन के मैजिक को टटोल लें कि ओके क्या ओके, क्या मैजिक हुआ, हम और उनके लिए हैप्पीनेस फील करें, ग्रेटिट्यूड फील करें। ओके, the next day we will attract more because every day is different from the another day. Okay, थैंक यू। okay, welcome, welcome. Yes, any other queries regarding this exercise? Yes, okay, who will share? कौन शेयर करेंगे अपने experiences? Yes, yes, unmute yourself and share your experience. Yes, दिव्या है, हाँ जी, दिव्या है, यस। जैसे आपने अभी बोला है, मैं बहुत सारे प्रैक्टिसेस जितनी हमने इन दिनों में की हैं मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। जैसे कभी भी किसी के साथ कुछ भी थोड़ा बहुत, अब 2 बर्तन जैसे आप बोलते हो खटकते तो हैं, तो व्हाट आई डू इज, अर्लियर मैं सेल्फ करती रहती थी, बट अब मैं करती हूँ मिरर प्रैक्टिस। बाथरूम में जाती हूँ, अपने आप को थैंक यू बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड जिसके साथ भी हुई है बात उसकी अच्छाई ढूंढती हूँ, एंड मिनटों में मूड चेंज हो जाता है। या उस सिचुएशन से थोड़ा सा मैजिक स्टेप्स लेती हूँ, नॉट नेसेसरली 100, 5-10, मेरे को लगता है 5-10 बार ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते ही जो गुस्सा हमारे में आया हुआ होता है वो गायब होना शुरू हो जाता है। सो ब्लेसिंग्स शुक्राने में रहे, डेली 10 शुक्राने तो लिखने ही है, और मैजिक छोटे छोटे हर रोज 10 मैजिक भी छोटे छोटे हो ही जाते हैं अगर आप उनको ढूंढना शुरू करो। रात को जब मैं मैजिक रॉक पकड़ती हूँ और सोचती हूँ क्या अच्छा हुआ, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज हुई हो, छोटी छोटी खुशियां हैं और छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी बड़ी खुशियां छुपी हैं। yes. हम तो छोटी छोटी को शुक्राना आइडेंटिफाई करना आपका, शुरू कर वो मेरे को लगता है आ जाता है जब आप उस जोन में, yes. पॉजिटिव जोन में आ जाते हो ना, तो आप नुक्स कम और अच्छाइयां ज्यादा ढूंढते हो। ज्यादा एक मोमेंट्री फेज जरूर आता है, एक मोमेंट्री फेज जरूर आता है, बट अगेन यू शुड नो कि वो चॉइस हमारी है कि हमें पॉजिटिव जोन में रहना है या नेगेटिव साइड खींचना है। बीइंग ह्यूमन जरूर नेगेटिव साइड जाते हैं, पर वो गलती पकड़ लेते हैं। अब इतने दिनों की प्रैक्टिस में इतना आ गया, पता चल जाता है कि हम गलत जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे दोपहर को भी शेयर किया था, कल स्कूल में मेरी कोई क्लास नहीं थी, अब चाहती तो फ्रेंड सर्कल में, नॉर्मली हम क्या करते हैं फ्रेंड सर्कल में बैठ के गॉसिप करते हैं, पर वो बड़ा एक नेगेटिव स्पाइरल हो जाता है, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, HOS एंड दिस थिंग्स। So I choose to read my gratitude journal and I was overwhelmingly, कहूँ क्या बोलूं मैं, मेरी इतनी इमोशंस इतनी ज्यादा भर गई थी कि आंसू बस नहीं रहे थे।
अकेले बैठे हुए मैं बार बार मैं मतलब हैरान हो रही थी कि ये मैंने लिखा और ये सब भी हुआ। वो शुक्राने की जब आप जोन में जाना शुरू करते हो तो एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग एंड क्या बोलूं, बहुत एनर्जी भी फील करते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है आप में, और इमोशनली मैं थोड़ी वो हूँ, पर अब आई फील आई एम मोर इमोशनली रेजिलिएंट नाउ। Say I am emotionally strong. Affirm yourself. आई एम इमोशनली Okay, mirror रेजिलिएंट, या practice में स्ट्रांग। yes, mirror practice में इस लाइन को और ऐड कर दो. Okay, I am emotionally strong. So mix and match. Yeah. So I'm mixing and matching all the practices according to my need. Yes. खाना बना रही हूँ तो वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करती हूँ। अगर मैं किसी को पेमेंट कर रही हूँ तो मैं शुक्राना, मनी के लिए भी जो मेरे को मिला है और उसके घर में भी बरकत हो। तो अब एक वो हर रूटीन जो भी हमारी एक्टिविटी होती है थ्रू आउट द डे, उसमें शुक्राना उतार लिया है 90%। Okay, so thanks for the 90%. Okay, thank you for your sharing. Thank you. And Thank you keep so giving much. Yeah, gratitude. thank you. Thank you. Love you. Yes. Who will share next? Share करेंगे? मैम, Yes. हाँ जी बोलिए. मैं आपके बारे में पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ से हो? क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, आपके नाम के सिवा। मैं भी आपके बारे में कुछ नहीं जानती. मैंने कहा ना, मैं तो अभिलाषा मैम जो है, जो हमारे साथ MHRDM में थे, मैं Okay. उनके क्लास में थी, उनके बैच में थी। तो Okay. वो उन्होंने हमारे कॉलेज ग्रुप में ये लिंक शेयर की थी, तो तब मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं आप में क्या से है? हाँ, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं जानती, पर अब इस ग्रुप में आप सब लोग हो तो आप सब मेरे अजीज हो, आप सब लोग मेरे फ्रेंड्स हो. ओके, माय नेम इज रचना डावर और मैं टीचर हूँ दिल्ली में. ओके, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ और विकासपुरी दिल्ली में मैं रहती हूँ. ओके. so much. और And your birthday, ma'am? When is your birthday? my birthday is on 31st of December. Wow. Okay. न्यू ईयर इसीलिए मनाते हैं। So, और कुछ मेरे बारे में जो भी जानना चाहते हैं, यस आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में. क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ कि मतलब मुझे 10 साल पहले मैंने ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस की थी, जहाँ पे अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताते, मतलब पुनर्जन्म होता है, तो तुम्हारा पिछला जन्म क्या होता है उसके बारे में पता चलता है, और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताते. तो तभी उस जर्नी में मुझे कहा गया था कि मैं ये एज में, सर्टेन एज में मुझे वापस ऐसा कुछ मिलेगा जो मैं उसमें मेरे को वापस एनर्जी मिलेगी, और सेम टाइम बराबर वही आया है, सब वही है. तो मेरे हाथ, मतलब मैं बोलती, मेरे आंख पे रोंगटे उठ जाते हैं. ये ब्लेसिंग्स है मेरे पास शायद किसी के, जो मुझे ये सारी चीजें मिलती. तो मैं लाइक क्यूरियस थी कि पूछूं नहीं पूछूं, पर मैंने सोचा नहीं, आज मुझे पूछना है आप कहाँ से हो करके. Okay. So thank you, Shraddha. Thank you for your love. Yes. Thank you so much, ma'am. Love you. Yes. Someone wants to ask. Someone wants to share. कुछ और sharing? Yes. हेलो, हाँ मैं मीनू बोल रही हूँ. हाँ जी. हाँ, मेरे एक सीनियर कोलीग हैं जो कि बहुत क्रिटिकली कोविड पेशेंट हो गए हैं और वेंटिलेटर पे आ गए थे, और उसी दिन हमने हेल्थ का चैप्टर पढ़ा था. और मेरे, जब आप कह रहे थे सबसे के हॉस्पिटल्स में इतने लोग हैं, तो मुझे मतलब वही याद आ रहे थे. मैं और किसी पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, और बस मैंने सारी एनर्जी उन्हीं पे लगाई थी. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं ऑफिस गई तो मैंने अपने इमीडिएट बॉस जो हैं उनसे उनका हाल पूछा. तो आई वाज सरप्राइज टू हियर कि उन्होंने मुझे बताया कि कुछ उनका जो भी एक उनके साथ चीज लंग्स को सपोर्ट करने के लिए जोड़ी गई थी, तो वो उसका लेवल जो है 50 तक आना चाहिए, तो ये माना जाता है कि पेशेंट थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है. तो वो बता रहे थे कि भाई वो 55 तक आ गया है ऑलमोस्ट. और मतलब इतनी मेरे लिए खुशी की बात है, हालांकि स्टिल अभी भी वो क्रिटिकल हैं. और
अभी उससे बाहर नहीं आए हैं, होश में भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत एक अच्छा साइन था। और मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए कि मतलब मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे, पर 2 दिन मेरी क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। तो अभी भी हम सब मतलब कुलीग्स को मैंने यही कहा है कि इस चैप्टर को आप दोबारा से सुनो और उनके लिए पूरा हम एफर्ट करें कि वो आ जाएं इससे बाहर, बिकॉज ही इज द नाइसेस्ट पर्सन। और मैं चाहती हूँ दिल से कि वो ठीक हो जाए। मतलब तो अपनी अपनी मैजिक वॉन्ड उनके ऊपर चलाओ, राइट? उनकी हेल्थ के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उनके लिए पूरा पूरा शुक्राना, राइट? और की अच्छी हेल्थ के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनकी अच्छी हेल्थ को विजुलाइज कर विजुलाइज। रही हूँ कि वो वापस ऑफिस में आए हैं, अपनी सीट पे बैठे हैं और हम लोग यस, उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेम थिंग विजुलाइज कीजिए। लेट्स सी। थैंक ओके, यू, थैंक यू, थैंक यू मीनू, थैंक यू फॉर शेयरिंग थैंक यू। एंड कीप गिविंग ग्रैटिट्यूड। उनकी हेल्थ के लिए शुक्राने भेजते रहिए। उनके फैमिली मेंबर्स को भी बोलिए कि वो भी उनकी हेल्थ के लिए शुक्राने भेजते रहे और उनकी अच्छी हेल्थ को विजुअलाइज करते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू। यस। और कौन शेयर कर रहे हैं? यस, हाँ जी, मैम मैं पलक बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एक तो मेरे काफी सेशन मिस हो गए क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी, तो मैं ले नहीं पाई थी। तो वो मैं देख लीजिएगा, या तो यूट्यूब से जैसे भी होगा मैं आपके सेशन दोबारा से वो कर लूंगी। मैम जिस तरीके से आपने बेटे को कहा था कि उसको मैं ग्रेटिट्यूड भेजूं, ब्लेसिंग्स भेजूं, वो चैप्टर मुझे नहीं क्लियर हो पा रहा। वो कहीं ना कहीं अटक जाता है मेरे दिमाग में कि किस तरह से मैं लिखूं, क्या देखूं उसके अंदर में जो उसको मैं सेंड करूं। जो भी उस बच्चे की अच्छी बातें हैं वो देखिए। ठीक है मैम। जो भी उस बच्चे ने कभी कुछ आपके लिए अच्छा सा किया है, जी। आपको उस बच्चे ने मम्मा बोला ना, कितनी अच्छी बात है ये बताओ। इस बात के लिए शुक्राना भेज सकते हो। ठीक है मैम, ठीक है, ये तो पहले बहुत। पहला शब्द माँ उसने आपको बोला ना, राइट? मैम तो बिल्कुल। उस माँ कहने के लिए उस बच्चे की वजह से तो आप मम्मा बनी। उस बात के लिए शुक्राना। अब ये तो आपको उस बच्चे में खोजना, ये सोना जो है ना ऐसे ऊपर ऊपर नहीं मिलता। जी मैम, अगर आई ऐसे ही ऊपर ऊपर मिलने लग जाए तो फिर इन सब चीजों की क्या जरूरत है? सोने को बिल्कुल। खोजना पड़ता है, ठीक है मैम। राइट? तो उस जी। बच्चे में अच्छाइयों को खोजिए। ठीक है मैम। उस बच्चे में बहुत अच्छाइयां हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल बहुत है। हाँ जी। हाँ, तो बस उनको खोज करके उसके लिए लिखना शुरू कीजिए, शुक्राने लिखना शुरू कीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी मैम, पूरा जरूर। पूरा सेंटेंस में लिखिए, बेटा आई एम ग्रेटफुल कि तेरे आने से मैं मम्मा बनी। हाँ पूरा जी। सेंटेंस लिखिए। जी बिल्कुल जी। जो जो ठीक। अच्छी बातें उस बच्चे ने आपके साथ की हैं लाइफ में, उस बच्चे की पर्सनैलिटी आपको पसंद है, उसके हेयर, उसकी स्माइल, उसकी आईज, जो भी जी आप लाइक करते हैं, जी जी बिल्कुल। उसकी अच्छी हेल्थ, उसका चलने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, जो भी आप उसमें अच्छा फाइंड आउट कर सकती हैं वो आपने आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है ठीक है? मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू और सो मच। कुछ नहीं और मैम, कुछ थैंक। जानना चाहें? नहीं ठीक मैम, थैंक यू, लव यू मैम, लव यू। है, ओके, लव यू। यस, अर्चना मैम। हाँ जी। हाँ, मैं अर्चना बोल रही हूँ बॉम्बे से। आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ, मुझे ये समझ नहीं आती। थैंक यू सो मच मैम, यू आर अमेजिंग। ये जर्नी के लिए लाइफ पूरी पॉजिटिविटी से भर गई है, खुशी से, पीसफुलनेस से, ग्रैटिट्यूड से। अब लगता है कि मैम कितने सारे लोग हैं जिनके कारण ये लाइफ इतनी सुंदर है, कितनी चीजें हैं जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। लाइफ का ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया है। I'm really grateful to you. Really grateful to this book. Really grateful to my friend who's introduced me to you. Amazing. Keep doing the good work, man. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you and thank you for your love and appreciation. अच्छा मैम, यस, एक चीज और बोली थी। आपका जब मैजिक वॉन्ड वाला सेशन चल रहा था
तो एक हाँ जी। हमारी फैमिली है जो हमसे क्लोज है, तो उनकी याद मुझे सबसे पहले आई। उनको जरा जरूरत थी कुछ, तो आज सुबह ही उनका फोन आया कि मतलब चीजें सेटल हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब आई हैव टू थैंक यू, आई हैव टू थैंक द बुक, दिस इज रियली वंडरफुल, दिस इज मैजिक। थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू मैम, Thank you. Love you. लव Yes. यू मैम, लव यू टू। Yes, someone wants to share something. अच्छा, हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट फ्रॉम ट्यूसडे। ओके, सो अपने फैमिली फ्रेंड्स को बोलिए ज्वाइन करने के लिए सेशन को। ये शायद बुक के लिए सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड होगा, बिगेस्ट